नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब पढ़ाई में व्यस्त होंगे, अपने अध्ययन को जारी रखे होंगे। इससे मैंने पहले वीडियो में आपने पढ़ा था व्यंजन संधि का पहला नियम जो था इस्तो, इश्चुना, इश्चु, उसको विधिवत समझा होगा। और इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे इष्टुत्व संधि, इसका अगला नियम है। और इष्टुत्व संधि के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, क्या इसके नियम होते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है। तो इसमें जब दंत शा के बाद मूर्धन्य शा आए, यानी दंत शा के बाद, यानी दंत शा के बाद मूर्धन्य शा आए अथवा दंत शा के बाद टा वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ढ़ आए तो दंत शा का मूर्धन्य शा में परिवर्तन हो जाता है। यानी दंत शा जो है, दंत शा है, उसका परिवर्तन मूर्धन्य शा में हो जाता है। वहाँ इष्टुत्व संधि होती है। एक बार फिर पढ़ लेंगे। जब दंत शा के बाद, दंत शा के बाद मूर्धन्य शा आए अथवा दंत शा के बाद में टा वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ढ़ आए तो दंत शा का मूर्धन्य शा में परिवर्तन हो जाता है। वहाँ पर इष्टुत्व संधि होती है। इष्टुत्व यानी ये मूर्धन्य शा है। अब आप उदाहरण के आधार पर देखेंगे तो रामस प्लस टीकते। अब आप देख रहे हैं रामस, यहाँ पर ये दंत शा है और नियम हमारा बता रहा है इष्टुत्व संधि का कि यदि दंत शा के बाद टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, टा आ रहा है, देखो तो ये दंत शा का, आपने पढ़ा ही ये नियम, क्या लिखा, दंत शा का मूर्धन्य शा में परिवर्तन हो जाता है। आप देख रहे हैं मूर्धन्य शा में, तो रामस प्लस टीकते, तो यहाँ जो दंत शा है उसका परिवर्तन हो गया मूर्धन्य शा में। रामस टीकते, रामस टीकते यानी ये मूर्धन्य शा में परिवर्तित हो गया दंत शा। इसी प्रकार से यहाँ पर मूर्धन्य शा है, यहाँ पर टा वर्ग है, तो मूर्धन्य शा यानी मूर्धन्य शा का परिवर्तन नहीं होना है, तो यहाँ पर धनुष टंकारा, धनुष प्लस टंकारा, तो यहाँ पर धनुष टंकारा हो गया। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिए, बालश, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी दंत शा है और दंत शा के बाद में टा वर्ग आया है, टीकते, टा वर्ग आया है, टा वर्ग का पहला अक्षर, तो यहाँ पर दंत शा का मूर्धन्य शा में परिवर्तन हो गया, बालश टीकते। इसी प्रकार से जहाँ कहीं भी उदाहरण है इस प्रकार के दिखाई देंगे तो वहाँ पर इष्टुत्व संधि होगी, यानी दंत शा के बाद मूर्धन्य शा आए या टा वर्ग का कोई अक्षर आए तो दंत शा का मूर्धन्य शा में परिवर्तन हो जाए, वहाँ पर इष्टुत्व संधि होती है। इस ऐसे उदाहरण जहाँ भी देखने को आपको मिलेंगे वहाँ पर इष्टुत्व संधि होगी। इसका सूत्र होता है इष्टो, इष्टुना, इष्टु, इष्टो, इष्टुना, इष्टु, यानी दंत शा के बाद मूर्धन्य शा, दंत शा के बाद में टा वर्ग आए तो दंत शा का मूर्धन्य शा में परिवर्तन होना इष्टुत्व संधि कहलाता है। और ये आपके सबके सामने उदाहरण हैं, इनका अभ्यास करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। इसके आगे देखिए आप जसत्व संधि। जसत्व संधि इस जा अक्षर से ही समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्रथम पद के अंत में, यानी संधि में दो पद होते हैं, प्रथम पद के अंत में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं। वर्गों मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ये सभी वर्ग हैं। अब इन्हीं वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं। प्रथम वर्ण समझ रहे होंगे, का है, चा है, का वर्ग का का है, चा वर्ग का चा है, टा वर्ग का टा है, ठीक है। तो यही इनमें से अगर प्रथम वर्ण अंत में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं तथा अंतिम पद, दूसरा पद जो होगा
उसके शुरू में कोई स्वर हो अथवा व्यंजन हो, यानी अंतिम पद जो होगा उसके शुरू में कोई स्वर हो सकता है अथवा व्यंजन हो सकता है। तो संधि करते समय जो प्रथम वर्ण आया है, प्रथम वर्ण जैसे का है, चा है, टा है, इनका प्रथम वर्ण ता है, इनका प्रथम वर्ण आया है तो उसी वर्ग मतलब का वर्ग का आया है तो का जो का वर्ग है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण का ख गा हो जाएगा, यानी तीसरा गा हो जाएगा। का गा, चा का चा छा जा, चा का जा, यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। वहां पर जसत्व संधि होती है, यानी जा। अगर इसको इससे भी समझें तब भी समझ जाएंगे। जा यानी तीसरा वर्ण है, तीसरा चा छा जा, यानी तीसरा वर्ण उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल देते हैं उसको, और वहीं पर जसत्व संधि हो जाती है हमारी, जसत्व संधि। फिर एक बार देख लेंगे, इसमें प्रथम पद के अंत में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं, तथा अंतिम पद के शुरू में कोई स्वर भी हो सकता है अथवा व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन हो अथवा स्वर हो। तो संधि करेंगे जब, तब प्रथम वर्ण को उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल देते हैं, वहां जसत्व संधि होती है। तो जैसे उदाहरण देखेंगे, दिक प्लस अंबर, यहाँ दिक का आया है और का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? का वर्ग का तीसरा वर्ण आप जानते हैं गा होता है, तो दिगंबर हो गया, यानी काका गा हो गया, काका गा में परिवर्तन हो गया, दिगंबर हो गया। अब यहां पर आप दूसरा उदाहरण देखेंगे, वाक प्लस ईशा, यानी का है तो का वर्ग का तीसरा वर्ण होता है गा, और का क्या बन गया? काका गा में परिवर्तन हो गया, वागीसा हो गया, काका गा में परिवर्तन, यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, वहां पर जसत्व संधि होती है। अब देखेंगे चा वर्ग में क्या आया है? अच प्लस अंत, यहां स्वर है और यहां पर चा वर्ग आया है, चा अच, और चा का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? चा वर्ग का आप देखते हैं जा होता है, अजंत हो जाएगा, यहां पर जसत्व संधि है। तो आपने इस परिभाषा में पढ़ा ही है कि इसमें प्रथम पद के अंत में वर्गों के प्रथम वर्ण आएंगे और अंतिम पद के शुरू में कोई स्वर अथवा व्यंजन होगा। तो संधि करेंगे तो प्रथम वर्ण को उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित कर देते हैं, तो वहां पर जसत्व संधि होती है। चा का जा में परिवर्तन हो गया, चा वर्ग का तीसरा अक्षर है जा, अजंत हो गया। सट, यहाँ टा वर्ग है, टा आया है और टा ठ ड, सडानन हो गया, डा में तीसरा अक्षर परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से जगत ता वर्ग आया है, ता वर्ग का पहला अक्षर आया है और ता वर्ग का तीसरा अक्षर कौन होता? ता था दा में परिवर्तन हो गया, त थ द। ये इस जसत्व संधि के उदाहरण हैं, और ऐसे शब्द कहीं भी दिखाई देंगे तो आप झट से कह देंगे जसत्व संधि है, और जसत्व संधि के आधार पर ये उदाहरण दिए गए हैं। तो ये समझ गए होंगे। इसके आगे हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे, विसर्ग संधि के उदाहरण पढ़ेंगे और उसके नियमों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप अध्ययन अपना जारी रखें।